Okay, today we'll learn about the DHCP. What is DHCP and how it works, how it will provide the IP address to the DHCP client. Okay, so we'll start. DHCP. DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. ये जो है एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, जो कि इसका बेसिक वर्क क्या होता है, ये जो है आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है डिवाइसेस को जिन्हें आईपी एड्रेस की नीड होती है। अब जैसे कि हमारा मोबाइल है, हम उसे अपने राउटर से वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, उसे एक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। सो डीएचसीपी क्या करता है, उसे आईपी एड्रेस अलॉट कर देता है। ओके, सिंपल। सो अब हम इसे थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं, क्योंकि हम इसे ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते। हम इसे थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ सकते हैं जिससे कि ये आसानी से समझ में आए। ओके, सो इट इज़ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल and it is a network protocol. Okay, it's a network protocol that is used to dynamically assign IP address to devices on a network. ये क्या करता है, ये डायनेमिकली IP एड्रेसेस को असाइन करता है डिवाइसेस को, नेटवर्क जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है। हमारा फ़ोन है, वाईफाई से कनेक्टेड है, उस नेटवर्क में आ गया है और उसे IP एड्रेस देगा डायनेमिकली। डायनेमिकली का मतलब है कि इसके लिए हमें मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा, कि राउटर अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। डीएचसीपी इसे खुद ही डायनेमिकली आईपी एड्रेस अलॉट कर देगा। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है कि हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेटर या किसी और बंदा है वो मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डायनेमिकली जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होना चाहें उन सबको ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। So DHCP is commonly used on the network where devices are frequently added or removed. ठीक, DHCP बेसिकली वहाँ पर यूज्ड होता है जहाँ पर डिवाइसेस जो है फ्रिक्वेंटली ऐड होते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं। इससे समझिए कि DHCP बेसिकली वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर डिवाइसेस जो है हम वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं, या जो ऑफिस में होता है, जैसे कि अगर ऑफिस में हम अपना डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, कोई कभी भी कनेक्ट कर लेता है, कोई कभी भी ऑफ कर लेता है। सो इट्स प्रिटी हार्ड। अगर कोई मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हो तो उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी कि हाँ भाई इस पर्सन को ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस देना है या नहीं देना है, कब तक के लिए देना है। सो इट विल बी हार्ड। सो दैट्स वाई वी यूज़ द डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या करेगा, उसे जब जब मर्जी चाहे आईपी एड्रेस दे देगा, जब चाहे वो आईपी एड्रेस वापस ले लेगा। As it allows administrator to dynamically assign IP address to new devices without having to manually configure each one. As we have talked about earlier कि इसमें जो है डायनेमिकली आईपी एड्रेसेस असाइन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मैनुअली आईपी एड्रेस हर एक बंदे को या हर एक डिवाइसेस को अलॉट करे। सो यही है इस लाइन का मतलब। व्हेन अ डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, जब कोई भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है, लाइक हमारा फ़ोन है वो हमारे वाईफाई से कनेक्ट हुआ, इट सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट मैसेज टू द डीएचसीपी सर्वर रिक्वेस्टिंग एन आईपी एड्रेस। वो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर मान के चलिए कि आपका राउटर है। सो हमारा फ़ोन है, वो डिवाइस कनेक्ट हुआ इंटरनेट से, वाईफाई से, उसने एक आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट करी। सो हमारा राउटर क्या करेगा, उसे आईपी एड्रेस दे देगा। राउटर का मतलब है डीएचसीपी सर्वर, हमारा जो फ़ोन है वो हो गया डीएचसीपी क्लाइंट। सो इट सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट मैसेज टू द डीएचसीपी सर्वर रिक्वेस्टिंग एन आईपी एड्रेस। ठीक, ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा डीएचसीपी सर्वर को कि यहाँ पे उसे आईपी एड्रेस चाहिए। फिर क्या करेगा डीएचसीपी सर्वर, यार कि हमारा राउटर जो है उसे एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। अलॉन्ग विद दी आईपी एड्रेस तो असाइन करेगा ही, उसके साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें देनी होती हैं डीएनएस डीएचसीपी सर्वर को, विच इज़ सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन सच एज डीएनएस सर्वर एड्रेस। डीएनएस हम पिछली वीडियो में पढ़ सकते हैं, आप जो पिछली वीडियो को देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। सो या द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डीएचसीपी इज़ दैट, डीएचसीपी की एडवांटेज क्या है कि इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आईपी एड्रेस ऑन ईच डिवाइस। वही लाइन है कि इसकी एडवांटेज यही है कि ये मैनुअली जो एडमिनिस्ट्रेटर को करना पड़ेगा आईपी एड्रेस अलॉट, उस चीज़ को ये एलिमिनेट कर देता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो आफ्टर दैट विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोन। अगर कोई मैनुअली आईपी एड्रेस अलॉट करेगा तो एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा काफ़ी ज़्यादा,
और उसमें एरर्स भी काफ़ी आ सकते हैं। DHCP सर्वर की मदद से ना तो इसमें कुछ टाइम लगता है और ना ही इसमें कोई एरर्स वगैरह आते हैं। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक IP एड्रेस। ये जो है मेक श्योर करता है कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनका सबका IP एड्रेस यूनिक हो। ओके, अगर किसी का भी IP एड्रेस सेम होगा तो वो क्रैश कर जाएंगे और उन्हें दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, उनके लिए अलग कमांड यूज़ होती है। सो या DHCP क्या करता है, सबको IP एड्रेस अलॉट करता है यूनिकली। अगर मैनुअली करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, इसलिए जो है DHCP जो करता है वो सबको यूनिकली IP एड्रेस असाइन कर देता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर नेटवर्क फंक्शनैलिटी। जैसा कि मैंने कहा, प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरत है, नहीं तो ये क्रैश कर जाएंगे। अगर किसी भी दो डिवाइसेस का सेम IP एड्रेस होता है तो या वो क्रैश कर जाएंगे। सो इन एडिशन टू असाइनिंग IP एड्रेस को असाइन करने के लिए DHCP ऑल्सो यूज टू असाइन अदर नेटवर्क कन्फिग्रेशन इन्फॉर्मेशन। DHCP जो है अदर नेटवर्क कन्फिग्रेशन इन्फॉर्मेशन भी सेंड करता है, जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर कि ये सबनेट मास्क भी भेजता है। IP एड्रेस तो असाइन करता ही है डिवाइस को, ये सबनेट मास्क भी देता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी है प्रोवाइड करता है, और नेटवर्क कन्फिग्रेशन इन्फॉर्मेशन तो देता ही है, सच एज DNS सर्वर एड्रेस, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ये या द विंस सर्वर एड्रेस, ये विंडोज़ नेटवर्क्स भी होते हैं, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है इसमें मेंशन करने की। यू विल लर्न अबाउट दैट इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑल्सो अबाउट द विंस सर्वर एड्रेस एंड द डोमेन नेम भी प्रोवाइड करता है। DHCP कैन ऑल्सो बी यूज टू मैनेज IP एड्रेस लीजेस, which determines how long a device can use a particular IP address before it must request a new one। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये जो है IP एड्रेस मैनेज भी करता है। ऑब्वियसली ये DHCP सर्वर है, IP एड्रेस दे रहा है, तो या इट इज़ मैनेजिंग ओवरऑल थिंग्स कि IP एड्रेस को कितने टाइम के लिए किस डिवाइस को देना है और किस टाइम पे उस IP एड्रेस को एक्सपायर कर देना है, कितने टाइम के लिए वो IP एड्रेस यूज़ कर सकता है वो डिवाइस, और कितने टाइम के लिए जो है वो उस IP एड्रेस को यूज़ करे, और अगर वो दोबारा से आए तो उसके लिए दूसरा IP एड्रेस भी तैयार रखे। तो ये सब जो है मैनेज करता है DHCP। तो इस लाइन का मतलब वही है। सो इसकी एक समरी से पढ़ लेते हैं। ओवरऑल DHCP इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल। ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है क्योंकि IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, ये जो है IP एड्रेस प्रोवाइड करता है every device is connected to the network that plays a crucial role in different efficient and effective management of IP addresses on the network। IP address के मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। by automating the process of IP address assignment, DHCP helps to reduce administrative overhead and improve the reliability and scalability of the network। ये जो है IP एड्रेस असाइनमेंट के प्रोसेस को, IP एड्रेस का जो असाइन करने का जो प्रोसेस है उसमें क्या करता है, एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को रिड्यूस कर देता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर को मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, DHCP जो है डायनेमिकली ही IP एड्रेस असाइन कर देगा। और इसकी वजह से जो है रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी भी नेटवर्क की बढ़ती है। रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी का मतलब है कि उससे जो है टाइम कंज्यूम जो है या टाइम वेस्टेज है कुछ नहीं होता है। डिवाइस कनेक्ट होगा, उस IP एड्रेस अलॉट कर दिया जाएगा DHCP सर्वर के ज़रिए, तो ये रिलायबल है काफ़ी ज़्यादा। स्केलेबिलिटी है कि क्या कहते हैं, डिवाइस कितने टाइम तक कनेक्ट रहेगा, उस IP एड्रेस कितने टाइम के लिए लीज पर देना है, कितने टाइम पे उसे एक्सपायर कर देना है या वापस कर देना है या नया IP एड्रेस जनरेट करना है। सो या ये स्केलेबल भी है। ओके, आई होप you guys understand everything about the DHCP. If you have any concern about the DHCP, let me know in the comments and please share this video. It's the simple way to learn the DHCP. I make sure that everyone will understand about the DHCP in a small video. Okay, thank you guys.